अनाथ बेटी का भाग्य। सुबह की हल्की धूप गांव रामपुर की कच्ची गलियों में उतर रही थी। 17 वर्ष की सुहानी सिर पर पानी का घड़ा रखे तेजी से चल रही थी। उसके पास एक मिट्ठू तोता है जो उसके साथ ही रहता है। माता पिता के बिना पली सुहानी गांव वालों के घरों में काम करके अपना पेट पालती थी। दूर से जमींदार की हवेली का बेटा आरव उसे देख रहा था। मिट्ठू, आज हमें चौधरी हवेली, फिर कमला चाची के घर और उसके बाद मंदिर भी जाना है। अगर आज मेहनत ठीक रही तो रात के खाने के लिए थोड़ा आटा और दाल भी मिल जाएगी। मेहनत मेहनत भगवान देख रहा है। सुहानी, रोना मत, मेहनत रंग लाएगी। सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। बेटी सुहानी, तो रोज इतनी मुस्कान लेकर कैसे आ जाती है, जबकि तेरे हिस्से में दुख ही दुख आए हैं। भगवान भी कभी कभी अच्छे लोगों की बड़ी कठिन परीक्षा लिया करता है। चाची, अगर दुख देखकर मुस्कुराना छोड़ दूं तो माँ बाबा की सीख बेकार हो जाएगी। उन्होंने हमेशा कहा था कि इंसान की असली दौलत उसका हौसला होता है, पैसा नहीं। उसी समय हवेली से जमींदार की बेटी राधिका और उसकी माँ ललिता देवी बाहर निकली। दोनों की नजर सुहानी पर पड़ी। माँ, यही लड़की है जो पूरे गांव में अपने सीधेपन का नाटक करती फिरती है। मुझे इसकी मासूमियत बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि हर कोई इसकी ही तारीफ करता रहता है। तो चिंता मत कर बेटी, गरीब लड़की जितनी भी अच्छी बन जाए, उसकी औकात कभी हवेली वालों जैसी नहीं हो सकती। ऐसे लोगों को हमेशा उनकी जगह याद दिलानी चाहिए। आरव ये सब सुन रहा था। उसे उनकी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। आगे बढ़कर सुहानी के पास पहुंचा। सुहानी, लोगों की बातों को अपने दिल पर मत लिया करो। जो लोग बिना वजह किसी को छोटा दिखाते हैं, असल में उनके अपने दिल बहुत छोटे होते हैं। आरव, मैं किसी से शिकायत नहीं करती। भगवान ने मुझे माता पिता नहीं दिए, लेकिन मेहनत करने की ताकत दी है। वही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। आरव अच्छा, सुहानी अच्छी, सच्चा दिल, झूठ हार जाएगा। आरव मुस्कुराने लगा। पहली बार उसे लगा कि इस लड़की में कुछ अलग बात है। उधर गांव की अध्यापिका मीरा मंदिर की ओर जा रही थी। उन्होंने दोनों को बात करते देखा। सुहानी, मैंने कई बार देखा है कि तू दूसरों की मदद बिना किसी लालच के करती है। भगवान ऐसे लोगों की किस्मत देर से बदलते हैं, लेकिन बदलते जरूर हैं। दीदी, मुझे बस इतना चाहिए कि मैं ईमानदारी से जी सकूं। अगर कभी मेरी किस्मत बदली भी तो मैं किसी गरीब को अपने जैसा अकेला महसूस नहीं होने दूंगी। दूर खड़ा राघव, जो गांव का लालची साहूकार था, ये सब देख रहा था। उसकी नजर कई दिनों से सुहानी पर थी, लेकिन प्यार के लिए नहीं, बल्कि एक पुराने रहस्य के कारण। इतने सालों बाद भी ये लड़की जिंदा है। अगर इसे उसके माँ बाप की सच्चाई पता चल गई तो मेरी सारी चालें खत्म हो जाएंगी। इससे पहले कि देर हो जाए, मुझे कुछ करना होगा। राधिका ने राघव की बातें सुन ली और राधिका राघव के पास आई। अगर तुम्हारी दुश्मनी इस लड़की से है तो मेरी भी है। मैं नहीं चाहती कि आरव की नजर इस गरीब लड़की पर जाए। अगर इसे गांव से निकालना पड़े तो मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। तब तो हमारा काम आसान हो जाएगा। पहले इसकी इज्जत पर सवाल उठाएंगे, फिर ऐसा जाल बिछाएंगे कि पूरा गांव इसी से नफरत करने लगे। उसके बाद ये खुद ही यहाँ से चली जाएगी। मिट्ठू पास के पेड़ पर बैठा था। उसने उनकी पूरी बातचीत सुन ली। राधिका झूठ, राघव चाल, सुहानी खतरा, बचाओ बचाओ। सुहानी ने ऊपर देखा, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि मिट्ठू इतनी बेचैनी से क्यों बोल रहा है। क्या हुआ मिट्ठू, तू इतना घबराया हुआ क्यों है? क्या किसी ने तुझे डराया है, या फिर तूने कुछ ऐसा देखा है जो मुझे अभी समझ नहीं आ रहा?
मिट्ठू की आंखों में जैसे किसी आने वाले बड़े संकट का डर साफ दिखाई दे रहा था। उधर आरव ने मन ही मन फैसला कर लिया कि चाहे जो हो जाए वह सुहानी का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन उसी समय राघव के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई। उसे विश्वास था कि अगले ही दिन से सुहानी की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। अगली सुबह पूरे रामपुर गांव में अजीब सी हलचल थी। चौपाल के पास लोगों की भीड़ लगी हुई थी। हर कोई एक ही बात कह रहा था कि जमींदार की हवेली से सोने का एक पुराना हार गायब हो गया है। सुहानी मिट्ठू के साथ काम पर जा रही थी, लेकिन भीड़ देखकर रुक गई। सुबह सुबह इतनी बड़ी चोरी हो गई। हवेली में रात भर पहरा रहता है, फिर भी हार गायब हो गया। मुझे तो लगता है कि किसी अपने आदमी का ही हाथ है। मैंने सुना तो है कि कल शाम सुहानी हवेली के आसपास दिखाई दी थी। गरीब इंसान पर शक करना आसान होता है, लेकिन इस बार बात कुछ ज्यादा ही गंभीर लग रही है। आप लोग बिना सच जाने मेरा नाम क्यों ले रहे हैं? मैं रोज की तरह काम करने गई थी। मेहनत करके खाना कमाती हूँ, किसी का सामान चुरा कर नहीं। सुहानी चोर नहीं, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। भगवान सब देख रहा, भगवान सब देख रहा। इतने में राधिका गुस्से का नाटक करती हुई वहाँ पहुँची। उसके पीछे उसकी माँ ललिता देवी और राघव भी खड़े थे। कल शाम मैंने अपनी आंखों से सुहानी को हवेली के अंदर वाले हिस्से में घूमते देखा था। उस समय मुझे लगा कि शायद काम कर रही होगी, लेकिन अब समझ आया कि उसकी नजर हार पर थी। राधिका दीदी, झूठ बोलकर किसी की इज्जत मत छीने। मैं केवल आंगन साफ करने गई थी। आपके कमरे की तरफ तो मैं गई भी नहीं थी। गरीबी इंसान से क्या क्या नहीं करवाती। पहले दया मांगते हैं, फिर मौका मिलते ही मालिक का घर साफ कर देते हैं। अब पंचायत ही फैसला करेगी। भीड़ में खड़ा आरव आगे आया। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। मैं बिना सबूत किसी पर आरोप लगाने को न्याय नहीं मानता। केवल गरीब होने से कोई चोर नहीं बन जाता। अगर सच में चोरी हुई है तो असली चोर खोजिए, किसी बेगुनाह को बदनाम मत कीजिए। आरव बाबू, आपका दिल बहुत बड़ा है, लेकिन कानून भावनाओं से नहीं चलता। जब शक इसी लड़की पर है तो पहले इसी से पूछा जाएगा, उसके बाद जो सच होगा सबके सामने आ जाएगा। मैं वर्षों से सुहानी को जानती हूँ, जिसने कभी किसी का 1 रुपया तक बिना पूछे नहीं लिया। वो सोने का हार चुराएगी, ये बात मेरे गले नहीं उतरती। मीरा दीदी, अच्छाई का मुखौटा पहनना बहुत आसान होता है। कई लोग सामने भोले बनते हैं और पीछे से ऐसा काम करते हैं कि किसी को विश्वास ही नहीं होता। मिट्ठू अचानक तेजी से उड़कर राघव के सिर के ऊपर मंडराने लगा। वह लगातार वही शब्द दोहराने लगा जो उसने पिछली रात सुने थे। राघव चाल, राधिका झूठ, जाल बिछाओ, जाल बिछाओ, सुहानी नहीं, सुहानी नहीं। कुछ पल के लिए पूरा चौपाल शांत हो गया। सब लोग तोते की ओर देखने लगे। ये तोता हमेशा वही बोलता है जो सुनता है। अगर ये बार बार राघव और राधिका का नाम ले रहा है तो बात में कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर होगी। राघव का चेहरा एक पल के लिए उतर गया, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। तोते की बातों पर पंचायत नहीं चलती। अगर जानवरों की गवाही मानने लगें तो इंसानों के कानून का क्या मतलब रह जाएगा। हमें सबूत चाहिए, कहानी नहीं। उसी समय हवेली का एक नौकर भागता हुआ आया। मालकिन, सुहानी की झोपड़ी के पीछे वाली झाड़ियों में एक कपड़े की पोटली मिली है। उसमें कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दे रही है। राधिका ने बनावटी हैरानी दिखाई। देखा, मैंने पहले ही कहा था। चलिए, अभी सबके सामने पोटली खोलते हैं,
ताकि सच और झूठ का फैसला हमेशा के लिए हो जाए। गांव के लोग सुहानी की झोपड़ी की ओर चल पड़े। सुहानी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था। अगर उस पोटली में सचमुच हार निकला, तब भी मैं यही कहूंगी कि मैंने उसे हाथ तक नहीं लगाया। किसी ने मुझे फंसाने के लिए ये सब किया है। आरव ने उसकी ओर देखकर दृढ़ आवाज में कहा, जब तक मैं जिंदा हूं किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलने दूंगा, चाहे पूरे गांव वाले तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो जाएं, मैं सच सामने लाकर रहूंगा। भीड़ झोपड़ी के पीछे पहुंची। राघव ने मुस्कुराते हुए पोटली उठाई और सबके सामने खोल दी। जैसे ही कपड़ा खुला, उसमें से वही सोने का हार निकल आया, जिसे देखकर पूरे गांव में सनसनी फैल गई। अब भी कोई कहेगा कि ये लड़की निर्दोष है? चोरी का सामान इसके घर के पीछे मिला है। इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए? मैंने ये हार कभी नहीं देखा। किसी ने रात के अंधेरे में इसे यहाँ छिपाया है। मैं निर्दोष हूँ। कृपया मेरी बात पर विश्वास कीजिए। आरव हार को ध्यान से देखने लगा। अचानक उसकी नजर हार में फंसे एक लाल रंग के रेशमी धागे पर पड़ी। वह धागा बिल्कुल वैसा ही था जैसा राधिका की चुन्नी में लगा हुआ था। उसने मन ही मन सोचा, अगर यही वो धागा है जो मैं सोच रहा हूं, तो असली खेल अब शुरू होगा। उधर मिट्ठू फिर जोर जोर से चिल्लाने लगा, लाल धागा, झूठ पकड़ा जाएगा, सच जीतेगा। भीड़ अभी भी सुहानी को दोषी मान रही थी, लेकिन आरव की आंखों में पहली बार एक ऐसा सुराग आ चुका था जो पूरी कहानी बदल सकता था। पंचायत बैठी और सब में खामोशी छाई हुई थी। एक तरफ सुहानी सिर झुकाए खड़ी थी, दूसरी तरफ राधिका और राघव के चेहरे पर बनावटी जीत दिखाई दे रही थी। आरव हार को हाथ में लेकर बार बार उसमें फंसे लाल रेशमी धागे को देख रहा था। मिट्ठू लगातार बेचैन होकर उड़ रहा था। पंचायत कोई भी फैसला करने से पहले मेरी एक बात ध्यान से सुने। ये हार केवल सुहानी की झोपड़ी के पीछे मिला है, लेकिन इसके साथ मिला ये लाल धागा किसी और कहानी की तरफ इशारा कर रहा है। आरव, तुम एक मामूली धागे को पकड़कर पूरी पंचायत का समय बर्बाद कर रहे हो। चोरी का सामान मिल चुका है, फिर भी तुम इस लड़की को बचाने की कोशिश कर रहे हो। मैं किसी को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि सच को सामने लाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर ये धागा हार में फंसा है, तो ये बताता है कि हार किसी लाल कपड़े से टकराया था। इतनी छोटी सी बात पर कहानी मत बनाइए आरव बाबू। धागा कहीं से भी आ सकता है। इससे यह साबित नहीं होता कि चोरी किसी और ने की है। राघव, अगर सच में तुम्हें अपनी बात पर भरोसा है, तो जांच से डरना नहीं चाहिए। सच कभी भी सवालों से नहीं घबराता, केवल झूठ ही बेचैन होता है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी का सामान नहीं चुराया। अगर मुझे सजा भी मिल जाए, तब भी मैं झूठा अपराध स्वीकार नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे माता पिता ने ईमानदारी ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी बनाई है। सच बोले, लाल चुन्नी, झूठ हार जाएगा। भगवान देख रहा। मिट्ठू की आवाज सुनकर गांव के कई लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी गांव की बुजुर्ग महिला गौरी दादी धीरे धीरे आगे आई।